नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जिस अमेरिका और ब्रिटेन की ज़िंदगी आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है, आप भारत की नागरिकता छोड़ करके इन देशों में बसना चाहते हैं। उन देशों की यह हकीकत जान के आपको बहुत दुख होगा कि आज की तारीख में अमेरिका में सबसे ज़्यादा सुसाइड होते हैं। आत्महत्याएं अमेरिका में सबसे ज़्यादा हैं और कहा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के समय में यह जो साल चल रहा है, इस साल अमेरिका में सबसे अधिक लोगों ने अपनी ज़िंदगी खुद खत्म की, यानी आत्महत्या की। यह आंकड़ा है 49,500 लोगों का। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल ही में सुसाइड में हुई वृद्धि कई वजहों से प्रेरित हो सकती है, जिसमें डिप्रेशन की उच्च दर और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता शामिल है। अमेरिकन फाउंडेशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन में अनुसंधान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिल हरकबी फ्राइडमैन का कहना है कि इसका मुख्य कारण बंदूकों की बढ़ती उपलब्धता है, क्योंकि सुसाइड के तमाम तौर तरीकों में अपनी बंदूक से खुद को गोली मार करके आत्महत्या करने के प्रकरण सबसे ज्यादा सामने आए हैं। इसी के साथ बंदूकों की बिक्री में भी अमेरिका में तेजी आई है। आंकड़ा तो यहाँ तक कहता कि अमेरिका के हर घर में एक बंदूक आज की तारीख में पहुंच ही गई है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के विश्लेषण में गणना की गई है कि देश की कुल बंदूक आत्महत्या दर पिछले साल अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इस बार काले किशोरों में गोरे किशोरों की तुलना में आत्महत्या की दर अधिक पाई गई है। 2000 के दशक की शुरुआत से 2018 तक अमेरिकी आत्महत्याओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उस वर्ष लगभग 48,300 लोगों की मौत आत्महत्या से हुई थी, यानी ये कह सकते हैं कि प्रत्येक 10,000 पर 14.2 व्यक्ति की मौत आत्महत्या की वजह बनी। 2019 के आंकड़े बताते कि आत्महत्या की दर में कमी आई। 2020 में कोरोना के चलते भी लोगों की आत्महत्या की दर कम पाई गई। कुछ विशेषज्ञों ने इसे युद्धों और प्राकृतिक आपदाओं के शुरुआती चरणों में देखी जाने वाली घटना से जोड़ा, जब लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। लेकिन 2021 के आंकड़ों में आत्महत्या की दर में 4% की बढ़ोतरी पाई गई। पिछले साल आत्महत्या की संख्या में 1,000 की बढ़ोतरी हुई और 49,449 लोग आत्महत्या के चलते अपनी जिंदगी गंवा दिए। यह बढ़ोतरी पिछले वर्ष की तुलना में 3% ज्यादा थी। सबसे अधिक वृद्धि बुजुर्ग वयस्कों में देखी गई। 45 से 64 आयु वर्ग के लोगों में मृत्यु दर लगभग 7% बढ़ी और 65 तथा उससे अधिक आयु के लोगों में मृत्यु दर 8% से अधिक बढ़ी। विशेष रूप से श्वेत पुरुषों की मृत्यु दरें बहुत हैं। 25 से 44 वर्ष के युवकों में आत्महत्या की दर में 1% का इजाफा देखा गया। आंकड़े बताते हैं कि 2022 में इस आयु वर्ग में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुई। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के अधिकारियों ने कहा कि 2022 में 10 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में आत्महत्या में 8% से अधिक गिरावट आई। ऐसा युवकों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर ध्यान देने और स्कूलों में किशोरों की बढ़ रही समस्या पर गौर फरमाने के चलते हो पाया। लेकिन यह कम संख्या भी तमाम परिवारों के लिए अवसाद का बहुत बड़ा कारण बनी। CDC के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डेबरा हाउरी ने कहा है कि कई मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोग नौकरी खोने या जीवन साथी को खोने जैसी समस्याओं का अनुभव करते हैं। उन्हें सहायता प्राप्त करने में कलंक और अन्य बाधाओं को कम करने में महत्वपूर्ण सहयोग देना जरूरी है। अब आप समझ सकते हैं, जो देश विकास के चरम पर है, उन देशों में लोग अपनी जिंदगी से, अपनी जीवन शैली से कितने निराश हैं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।